लोकसभा चुनावों को लेकर डीएम एसएसपी ने प्रत्याशियों के साथ की बड़ी बैठक। मथुरा में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो चुका है और उनको उनके सिंबल बांट दिए गए हैं। इसी बीच आज चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मथुरा के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने सभी लोकसभा प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी लोकसभा प्रत्याशियों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा और इस बैठक में प्रेक्षक भी मौजूद रहे। इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश जैसे कि मॉडल कंडक्ट, चुनाव में खर्च होने वाली धनराशि की सीमा, साथ ही ईएमसी कमेटी के मामले में इन सब पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सभी प्रत्याशियों से चर्चा की गई है और सभी ने उनको आश्वस्त किया है कि सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन किया जाएगा और चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि हर बार की तरह जो हमारा वीक पॉइंट रहता है कि पोलिंग बूथ पर 60 से 65% तक वोट प्रतिशत रहता है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी स्वीप टीम प्रयास कर रही है। वहीं हमने प्रत्याशियों से भी अपील की है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में वे प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, कल सभी प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। जो निर्वाचन लड़ने वाले विद्यमान उम्मीदवार हैं सब कल फाइनल हो चुके हैं और सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट भी किया जा चुका है। तो अब सही मायने में आज से प्रचार का दौर शुरू हो गया है। तो इसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि जैसे ही नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो, सभी प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की जाए। तो आज हमने सभी प्रत्याशियों को यहाँ आमंत्रित किया, जिसमें हमारे माननीय प्रेक्षक गण भी थे और हमारे सभी साथी अधिकारी गण भी थे और उनसे जो माननीय आयोग के निर्देश हैं, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के हो, चाहे एक्सपेंडिचर को लेकर के हो, चाहे प्रिंटिंग को लेकर के हो, चाहे एमसी कमेटी से रिलेटेड मामले हो, सब पर हम लोगों ने उन लोगों से विस्तार से चर्चा की। उनको आयोग के सारे निर्देश इन राइटिंग पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन उनको आज ओरली भी पूरे निर्देशों से बताया गया। माननीय प्रेक्षक महोदय लोगों ने भी अपनी पूरी बात उनके सामने रखी और सभी प्रत्याशियों ने हमें आश्वस्त किया है कि फ्री, फेयर और इक्वल प्लेइंग फील्ड में इलेक्शन कराने के लिए सभी लोग हम लोगों को सहयोग करेंगे, सभी लोग साथ देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मथुरा वृंदावन इस जनपद की जैसी परंपरा रही है, बहुत ही बेहतर ढंग से चुनाव होगा। जो एक वीक पॉइंट हमारा हमेशा रहता है कि पोलिंग परसेंटेज हमारा अभी 65-66 से ऊपर नहीं बढ़ पाया है, तो इसके लिए हमारी स्वीप टीम लगातार प्रयास कर रही है और हमने आज प्रत्याशियों से भी ये गुजारिश की है, अपील की है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग दें। लोग अपने घरों से निकले, बूथ तक जाए, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। इस बारे में भी हम लोगों ने प्रत्याशियों से भी अपील की और हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों का साथ मिल रहा है, जिस तरह से मीडिया का हमें सहयोग मिल रहा है, हमारा वोटिंग परसेंटेज इस बार 75% से कम नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर चुनाव ही नहीं, हम एक बेहतर चुनाव कराना चाहते हैं जिसमें आम जन की भागीदारी हो, प्रत्याशियों को किसी तरह की असुविधा न हो और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो बूथों पर जाते हैं, उनको भी किसी तरह की दिक्कत न हो। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए एक बेहतर चुनाव कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। देखिए, हमारा डिटेल्ड सुरक्षा योजना हमारी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए होगी, जिसमें हमारे सेंटर्स पे डिप्लॉयमेंट और हमारी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियां होगी। स्केल, चूंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट एक सेंसिटिव इशू था, हम लोग इस पे कभी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं। हाँ, जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है, उसके अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग संपन्न करा सके। उसके अलावा हमारी एफएसटी, एसएसटी की टीमें भी लगातार काम कर रही हैं, जो कि सुनिश्चित करा रही हैं कि आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन न हो, किसी भी तरह का कैश, किसी भी तरह की फ्रीबीज का मूवमेंट न हो। अगर होता है तो उसको सीज करें। कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि जो माननीय आयोग की मंशा है, उसके अनुरूप शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, भरतपुर गेट चौराहा, बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।